आज देश की राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव है। तमाम पार्टियों में कांटे की टक्कर के साथ मुकाबला हो रहा है। लेकिन सोचिए, इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं लगातार गड़बड़ियों की। किस तरीके से वोटरों को धमकाया जा रहा है, वोटरों को पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया जा रहा, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सोचिए, पहले मतदान में मतलब पहले चरण के आंकड़े सामने आ चुके हैं। किसको कितना वोट मिलने की संभावना है, कितने लोगों ने वोट दे दिया है, ये सब जो है वो साफ पानी की तरह कर देगा। लेकिन बीजेपी के लोग हर बार की तरह इस बार भी गुंडागर्दी, वोटरों को डराने की धमकी दे रहे हैं और आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर इलेक्शन कमीशन सोने का काम कर रहा है। ये कहें कि जब विपक्ष का कोई नेता ST SC OBC होगा तो इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एजेंसियों के बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करती है, ये तो जग जाहिर है। देश की राजधानी में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री धर्म को आगे कर कैसे आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वो प्रयागराज के गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच गए। लेकिन सोचिए, उनको लगता था कि सब कुछ जनता का माइंड को डाइवर्ट करके जनता को वोटों से भटकाने का काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव मतदान के त्योहार में हिस्सेदारी ली और सब लोगों ने अच्छी स्कूल की व्यवस्था, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था, अच्छी खुशहाल जीवन, दिल्ली में तमाम लोगों को नौकरियां मिले, इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग दिया। लेकिन सोचिए, बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से करतूतों को अंजाम दिया वे बेहद शर्मनाक है। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का भी काम हो रहा है। दिल्ली में वोटिंग का पहला आंकड़ा सामने आ चुका है। जाने अरविंद केजरीवाल की सीट का क्या हाल है। दिल्ली चुनाव के लिए 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हो रही है। इसके लिए दिल्ली की जनता बेहद उत्साहित है। सुबह 7 बजे से लोग मतदान की लाइन में लगे हैं। तो सोचिए किस तरीके से सुबह 7 बजे से आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हैं, जहां पर लोग जो हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पोलिंग बूथ है जहां पर लोगों को रोका जा रहा है, जहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने पहले ही बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ नेता पैसा बांटकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और हर बार की तरह लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए जुमला छोड़ा जा रहा है और उनको लॉलीपॉप थमाने का काम कर रहा है। सेंट्रल दिल्ली में 6.67% वोट डला, पूर्वी दिल्ली में 8.21%, नई दिल्ली में 6.51%, उत्तर दिल्ली में 7.12%, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10.70%, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 7.66%, शादरा में 8.92%, दक्षिण दिल्ली में 8.43%, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 8। लगभग लोग जो हैं वो पहले चरण के, हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित होकर अपने वोट को, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम करें। और कालकाजी विधानसभा की अगर बात करें, सबसे हॉट सीट माने जाने वाली दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट, जहां से रमेश विधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंडिडेट थे, और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां से अतीसी मारलेना, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अलका लांबा चुनाव लड़ने का काम कर रही है। कांटे की टक्कर है। कालकाजी विधानसभा में दिल्ली पुलिस ने रास्ते को बंद करके मतदाताओं को निकलने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में अब पुलिस खुलकर अपने गठबंधन के साथी यानी भाजपा के साथ खड़ी नजर होती हुई दिखाई दे रही है। मतदाताओं को रोककर लोकतंत्र की हत्या करवा जा रहा है। लेकिन सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, हमारे देश के चुनाव आयोग के प्रमुख हर बार की तरह एक नई शायरी छोड़कर शगुफा देने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी रजामंदी एक विशेष पार्टी के लोगों के साथ देखने के लिए मिलती है। जंगपुरा में वोटिंग के बीच विवाद हुआ। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। उनका ये वीडियो आप सुनिए। ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है, मुझे क्यों नहीं मंगवाया? क्यों नहीं मंगवाया? जवाब दे रहे हैं, आपके नेता खड़े हैं, ये वाली टेबल कैसे निकाल के प्रिंट
में किस तरीके से मनीष सिसोदिया खुद जायजा ले रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी लगातार वोटरों को धमकाने का काम कर रही है, प्रशासन का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी की सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। लेकिन ये दिल्ली है साहब, यहाँ पर जनता को जुमला नहीं, यहाँ पे जनता को झूठे वादे नहीं। यहाँ पर देश की राजधानी में जनता इतनी जागरूक है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को विकास चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। हर बार की तरह देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी सरकार यहाँ पर लॉलीपॉप नहीं थमा सकती है। और दिल्ली में वोटिंग चल रही है, मोदी जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूरा गोदी मीडिया उनको लाइव दिखा रहा है, सारी आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग 2014 से ही पंगु बन गया है। तो चुनाव आयोग, चुनाव हो देश में और चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाए जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये लोकतंत्र के खिलाफ जाकर किस तरीके से धर्म को आगे कर आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यही अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो उनको सुबह से ही डिटेन कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को डिटेन कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। इसके आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली के एक पोलिंग बूथ के बाहर का दृश्य है। क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, कैसे वोटरों को उन्मादी नारों से प्रभावित किया जा रहा है। पोस्टर पे लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। सोचिए किस तरीके से माहौल को टॉक्सिक बना के चुनाव जीतने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल दिल्ली का ये वीडियो, भाजपा के उन्मादी नारों के साथ पोस्टर के साथ पर्ची काटी जा रही है। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस जांच कब करेगी। और नई दिल्ली पोलिंग बूथ पर गुंडागर्दी के खिलाफ डटे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। पोलिंग बूथ पर कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता, बसपा के भी कार्यकर्ता आपको पोलिंग बूथ पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सोचिए भाजपा के कार्यकर्ता जो है लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जिन जगहों पे अपना गढ़ मानती है वहां दिल्ली पुलिस जनता को वोट देने से रोक रही है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर भी एक गंभीर आरोप लगाया है। अयोध्या में मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में एसडीएम अमित जायसवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पोलिंग बूथ पर जाकर फर्जी वोट डलवा रहे हैं, खुद से भी वोट डाल रहे हैं। और सोचिए अधिकारी किस तरीके से सरकार के चाटुकार बन चुके हैं। टीवी अखबार ने तो पहले ही घुटने टेक दिए हैं। भाइयों, गांधीनगर में शुरू हो गया है खेल, बिना वोट डाले वोट पकड़ा गया। बीजेपी के गुंडों ने उंगली में स्याही लगा दी। क्या इलेक्शन कमीशन ये सब नहीं देख रहा है? क्या कोई पुलिसकर्मी मतदाता का वोटर आईडी चेक कर सकता है? अगर नहीं तो इलेक्शन कमीशन क्यों संज्ञान नहीं लेता है? सोचिए लोकसभा की बात करें, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा चुनाव उठाकर देख लिया जाए, बीजेपी लगातार प्रशासन के बलबूते पर, तमाम एजेंसियों के बलबूते पर चुनाव जीतने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज मतदान किया है और दिल्ली में आज वोटिंग के दौरान जंगपुरा, सीलमपुर और चिराग दिल्ली के इलाके में हंगामे की खबरें भी सामने आ रही हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, अधिकारियों पर भी आरोप लग रहा है। बीजेपी के बूथ पर सरेआम प्रचार सामग्री बांटी जा रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, चुनाव अधिकारी भी तमाशाहीन बने हुए हैं। और सोचिए राष्ट्रपति भवन के पास बूथ नंबर 27 एन ब्लॉक में बीजेपी के गुंडे पैसे बांट रहे हैं। जब उन्हें कार्यकर्ताओं ने पकड़ा आम आदमी पार्टी के तो वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो गए। जंगपुरा में मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर पैसे बांट रही भाजपा सरकार। जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी के बूथ के साथ बिल्डिंग में मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। ये सब चुनाव आयोग देख रहा है, दिल्ली पुलिस देख रही है, तमाम एजेंसियां देख रही हैं, लेकिन मजाल है कोई इस पर अपना मुंह खोल दे। जंगपुरा में मतदाताओं को बड़ी संख्या में पैसे बांटने की भी खबरें सामने आ रही हैं और चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह की दिल्ली पुलिस। लोग खुद बता रहे हैं कैसे दिल्ली पुलिस सैनिक बिहार मतदान केंद्र पर सकुर बस्ती में लोगों को जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने की बात कह रही है। सोचिए प्रशासन को आगे लगा दिया है। अमित शाह ने अपनी पुलिस को आगे कर चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की आंखों के सामने बीजेपी द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और ये वीडियो आप खुद सुनिए किस तरीके से मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार में कांटे की टक्कर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी स्कूल की अच्छी व्यवस्था, नौकरी,
दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं दूसरी ओर पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता वोटरों को धमकाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन जिस तरीके से उनके वोटर आईडी को चेक कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बांटने की खबरें सामने आ रही हैं, इससे पता चलता है कि कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। और 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि कौन पार्टी देश की राजधानी सत्ता पर काबिज होगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। और आपके इलाके में देश की राजधानी में पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।